हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग हैं एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहेंगे गाइस। आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, इस पे आज की जो इस सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं स्पेशल आप सभी बच्चों के लिए आईबी की भर्ती को लेकर करने वाले हैं, जिसमें आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो वैकेंसीज हमें 2025 का देखने को मिल पाया था। ठीक है, देखो गाइस, वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी इसमें लगभग 4,987 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन था, वो हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है, लगभग इसकी अगस्त माह में इसकी जो फॉर्म थी वो प्रक्रिया सबमिट हो चुकी थी। ठीक है, अगस्त में इसके फॉर्म सबमिट होने के बाद मतलब काफ़ी कम समय में ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंसमेंट होती है, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही। और आपका एग्ज़ाम भी इन्होंने अनाउंसमेंट करके 29 व 30 सितंबर को एग्ज़ाम भी आप बच्चों का यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम्स होने के बाद इसका जो आंसर की था वो लगभग 3 अक्टूबर के अराउंड इसका जो आंसर की था वो जारी हो चुका था। ठीक है, आंसर की लगभग सभी बच्चों ने चेकअप की एंड आंसर की चेकअप होने के बाद काफ़ी बच्चों ने जो स्कोर कार्ड है वो भी हमें साझा किए थे, शेयर किए गए थे उनके द्वारा, जिसमें से बच्चे बोल रहे कि सर मेरे लगभग 100 में से 70 नंबर बन पा रहे हैं, 75 बन पा रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं। ऐसे मुझे बच्चे भर भर के डीएम मैसेजेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्वेरीज था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ को लेकर थोड़ी जानकारी में बता दीजिए। ठीक है, और जो रिजल्ट्स है वो कब तक जारी हो जाएगा, तो रिजल्ट्स को लेकर भी हमें जानकारी दे दीजिए। ठीक है, एंड इसमें आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह हो, चाहे आपका इंटरव्यू वगैरह हो, ये आपका कब से शेड्यूल करवाया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन से इंटरनली डाटा हमें देखने को मिल पाया है, वो जानकारी भी हम आप बच्चों के साथ साझा करेंगे इसी सेशन में। ठीक है, एंड इसमें फाइनल जो रिजल्ट्स है, फाइनल रिजल्ट्स इसको लेकर क्या अपडेट है, न्यू वैकेंसीज आपका कब तक जारी होगा। बाकी रिजल्ट्स को लेकर एक जो अपडेट्स आया है स्पेशली इसको लेकर भी डिस्कशन हम पूरी तरीके से करने वाले हैं। आपको रिजल्ट्स है वो कब चेकअप कर पाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये सेशन है आप बच्चों के लिए ही बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये आप बच्चों के लिए मैंने लगाया है। ठीक है, इसमें जो बच्चों की जो क्वेरीज थी वो मैंने पूरी क्वेरीज इस सेशन में हाईलाइट कर दी है। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ ही साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है। ठीक है, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है। टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको हर एक जानकारी एंड इंटरनली अपडेट के साथ आपको हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड अब बात करें इसमें कुछ टॉपिक्स की जिसमें बच्चों ने जो क्वेरीज पूछी थी स्पेशल कट ऑफ को लेकर, पहले जानकारी हम आप बच्चों को साझा कर देते हैं। ठीक है, देखो इसमें आप बच्चों का पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था, जो आपका लगभग 100 नंबर का आपका पेपर था, 1 घंटे का समय यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया। ये 5 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड था। ठीक है, सभी के जो पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस थे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का था। ठीक है, इसमें नेगेटिव का प्रोसेस 1/4 यहाँ पे में देखने को मिलता है, नेगेटिव मार्किंग, जिसमें से आप लोगों का पेपर था वो ओवरऑल बच्चों ने रिस्पॉन्स जिस प्रकार दिया है कि पेपर का जो पैटर्न था वो इजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना आपका जनरल अवेयरनेस हो, इसमें करंट से वेटेज काफ़ी ठीक ठाक पूछा गया था। ठीक है, करंट से वेटेज था यहाँ पे एंड मैथमेटिक्स नॉर्मल था, रीजनिंग भी नॉर्मल था और इंग्लिश से यहाँ पे वोकेब के क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक यहाँ से पूछे गए थे। और जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, ये एकदम नॉर्मल पैटर्न रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था पैटर्न, ये भी एकदम ईजी टू देखने को मिल पाया है। ठीक है, ओवरऑल मैंने भी इसका आंसर की जो एनालिसिस किया था, क्योंकि आंसर की आने के बाद मैंने भी इस चीज़ को चेकअप किया, तो पेपर एकदम ईजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिल पाया। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, बाकी इतना टफ भी नहीं था तो इतना हार्ड भी नहीं था, सॉरी इतना हार्ड भी नहीं था तो इतना ईजी भी नहीं था, एवरेज पेपर यहाँ पे हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है,
अब इसमें देखो कट ऑफ का ग्राफ है वो एकदम डाउन तो नहीं जाएगा, लेकिन डाउन रहने की यहाँ पे संभावना रहेगी। इसमें कुछ 2-3 रीजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न है इसमें टोटल एप्लीकेशन फॉर्म। टोटल एप्लीकेशन फॉर्म इतनी इसमें रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, इतने इसमें फॉर्म एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है। और क्योंकि इसमें काफ़ी जो इसके जो एसएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसी टाइम ये वैकेंसी में देखने को मिल पाई, तो इसमें काफ़ी बच्चों ने कम अप्लाई किया है। बाकी अप्लाई तो हुआ ठीक ठाक, लेकिन और इसमें वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 4,987 है। एंड साथ ही साथ इसमें क्या है कि आगे की जो स्टेज है, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह हो चाहे इंटरव्यू वगैरह हो, इन स्टेज में कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी हाई चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, ये दो स्टेज बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्टेज आप बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इन स्टेज को आपको फॉलो ज़रूर करना है, ठीक है। तो इसी के चलते आपका जो कट ऑफ का जो रेशियो है वो थोड़ा हमें डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी देखो आप लोग तैयारी कीजिए आगे की स्टेज के लिए। एंड इसमें देखो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे इसमें रिजल्ट्स को लेकर कि रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, ठीक है। देखो रिज़ल्ट को लेकर जानकारी ऐसी है कि आप बच्चों का जो रिजल्ट्स है एक्सपेक्टेड, देखो लगभग अभी जो आईबी का जो एससीओआई का वैकेंसीज था, ठीक है, पहले इस वैकेंसीज का जो रिजल्ट था वो हमें देखने को मिल पाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड इसका पहले रिजल्ट जारी हो रहा है। इसके बाद जो आपका जो असिस्टेंट सिक्योरिटी का है, ये इसका जो रिजल्ट है ये मान के चलो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो भाई नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप बच्चों का रिजल्ट है यहाँ पे आने की पूरी संभावना रहेगी। आप लोग जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। आगे की स्टेज के लिए आप लोग डेफिनेटली तैयार रहें। तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप बच्चों का जो रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेड आ जाएगा। एंड आगे के जो स्टेज हैं इसमें चाहे आप बच्चों का इंटरव्यू वगैरह हो, चाहे आपका जो डीवी वगैरह हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह, वो आपके शेड्यूल होंगे। जैसे आपका बच्चों का रिजल्ट से नवंबर में आ जाता है, ठीक है, इसके बाद जो आगे की स्टेज हैं आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह वो आपके लगभग दिसंबर माह तक शेड्यूल करवाए जा सकते हैं, ठीक है। दिसंबर तक आप बच्चों के जो आगे के स्टेज हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड ऐसी जानकारी है। एंड इंटरव्यू वगैरह वो भी आपके लगभग जनवरी फरवरी तक होने की यहाँ पे पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। मतलब ये भर्ती ओवरऑल आपकी फास्टली तरीके से कंडक्ट करवाई जा रही है। एंड रिजल्ट आप लगभग इनका रेडी है तो किसी भी टाइम जारी हो सकता है। एंड जो ओवरऑल जो भर्ती सबमिट है लगभग मिड 2026 तक, जनवरी क्या जून तक एक्सपेक्टेड है कि जून 2026 तक ये भर्ती आपकी कंप्लीटेड हो जाएगी, ठीक है। एंड जो न्यू वैकेंसीज है वो भी आपकी लगभग है कि न्यू वैकेंसीज भी इसके बाद आपका फ्रेश नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जून जुलाई के आसपास, ठीक है। तो भाई आप लोग आगे की स्टेज के लिए डेफिनेटली तैयारी कीजिए। एंड किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग हमसे डायरेक्टली इस सेशन के कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।